तो बेटा हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 11 मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग का है ये चैप्टर, मार्केटिंग मिक्स वाला। अब जरा यहाँ पे देखना शुरू करते हैं चीजों को। पहले एक टर्म लिखी हुई है मार्केट रिसर्च। व्हाट इज मार्केट रिसर्च? देखिए, जब हम लोग मार्केट रिसर्च की बात करते हैं ना, मार्केट रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कस्टमर को पूछते हैं कि आपको क्या चीज पसंद है, आपको क्या चीज ना पसंद है, हमें और क्या बेहतर करना चाहिए। सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको जिसके अंदर दे सकता हूँ वो फीडबैक है। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं, फीडबैक फॉर्म आपसे लिया जाता है, आपको ऑनलाइन सर्वेज अक्सर भेजे जाते हैं। तो वो क्या होता है कि जो बिजनेस होता है ना, जो इदारा होता है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसको एनालाइज करता है। फिर उसको इन्फॉर्मेशन आ गई, उसको फिर वो एनालाइज करेगा कि यार इसने क्या लिखा हुआ है बंदे ने, और फिर वो इंटरप्रेट करेगा उस इंफॉर्मेशन को, कि देखेगा कि वो इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूजफुल बना सकता है। ठीक है। अब अपने पास इदारे जो होते हैं, वो दो तरह के बिजनेसेस होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड और एक होता है मार्केट ओरिएंटेड। व्हाट इज मार्केट ओरिएंटेड? पहले मार्केट ओरिएंटेड की बात करते हैं। मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस वो बिजनेस है जो कि कंज्यूमर को देख के डिसीजन लेता है। भाई फॉर एग्जांपल मेरा एक रेस्टोरेंट, ठीक है ना, मेरा शेफ जो है वो खाने में नमक बहुत डालता है। कस्टमर ने कंप्लेन की कि भाई बहुत नमक है इसके अंदर। तो फिर मैंने शेफ को बोला कि भाई सही कर। कस्टमर ने बोला कि भाई चाइनीज में और वैरायटी लेके आओ। मैंने शेफ को बोला भाई वैरायटी लेके आ। मोबाइल फोन है, तो लोगों ने बोला जी मोबाइल में ये फीचर होना चाहिए। मैंने टीम बिठा दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। तो इसे हम लोग कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड, जो आप कस्टमर के हिसाब से काम करते हो। कस्टमर की नीड्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, कस्टमर की वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके हिसाब से फिर आप प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड वो बिजनेस होता है जिसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता कि कस्टमर को क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं दवाई बनाता हूँ, मेडिसिन बनाता हूँ, ठीक है। वो मेडिसिन जहर से भी ज्यादा कड़वी है। तो क्या मैं कस्टमर से पूछूंगा कि हाँ भाई थोड़ी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दें या फिर ऑरेंज फ्लेवर डाल दें? इस तरह तो नहीं होता ना। दवाई तो अपने हिसाब से बनाते हैं, फॉर्मूला होता है उसके अंदर। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस वो इदारा होता है जो अपने प्रोडक्ट को देखता है, जो अपनी चीज को देख रहा होता है। मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस वो इदारा होता है जो कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करने के चक्रों में होता है। ठीक है। ना व्हाट इज मार्केटिंग बजट? देखो, आप मार्केटिंग जब करने जाते हैं तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस। उसके अंदर प्रमोशन भी आती है, उसके अंदर टीवी पे एड चलाना भी आता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करना भी आता है। ठीक है ना। जब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं या टीवी पे ऐड चला रहे हैं तो भी जाहिर सी बात है फ्री में नहीं होता, आपको पैसा देना पड़ता है। तो कितने पैसे मैं दूं, ये चीज किस पर डिपेंड करती है? मेरे बजट, कि मुझे कितना पैसा मार्केटिंग पे लगाना है, मुझे कितना टाइम तक मार्केटिंग करनी है। तो ये एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो बताता है कि यार आपको कितने टाइम के लिए मार्केटिंग करनी है, कितना पैसा उस पर लगाना है, और कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है स्पेंडिंग करने के लिए। ठीक है। फिर लिखा हुआ है जी वाई इज मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट एंड वाई इज इट नीडेड। ठीक है। तो अब यहां पे देखो जरा, फर्म्स को मार्केट रिसर्च क्यों करनी पड़ती है? ताकि वो ये इंश्योर कर सकें कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो कस्टमर के हिसाब से बन रहा है, और जब वो सेल होगा तो वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। ठीक है। आप कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप कस्टमर की नीड्स और वांट को सेटिस्फाई नहीं करोगे, आपका इदारा बंद हो जाएगा, आपका इदारा सरवाइव नहीं कर पाएगा, आपका इदारा फेल कर जाएगा। ठीक है। मार्केट रिसर्च बिजनेस के बहुत सारे क्वेश्चंस को फुलफिल करता है। बताता है कि यार कस्टमर क्या आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए विलिंग भी है? भाई अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, क्या कस्टमर खरीदेगा मेरे प्रोडक्ट को? ऐसी क्या चीज है जो मेरे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करेगी कि यार तुम जो हो वो मेरा ही सामान खरीदो, कि तुम जो हो वो मेरा ही सामान खरीदो? ऐसी क्या चीज है जो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करती है? ये भी चीज आपको पता चलती है। ठीक है। आपकी प्राइसेस क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, क्या कस्टमर इतना प्राइस पे करने के लिए विलिंग है, क्या कस्टमर इस गिवन क्वालिटी को परचेज करने के लिए रेडी है? अक्सर कंज्यूमर का माइंडसेट क्या होता है कि यार क्वालिटी भले थोड़ी हल्की हो, माल सस्ता होना चाहिए। हालांकि कुछ कंज्यूमर का माइंडसेट होता है कि भाई क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, भले पैसे ले लो तुम ऊपर। सही है। तो ये मामला आपके पास चल रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट आपका है क्या कस्टमर खरीदेगा भी उसको। फिर लिखा हुआ है कि मार्केट में कंपटीशन कितना चल रहा है।
मार्केट में क्या लोग विलिंग हैं आपसे फटा करने के लिए? आपका सबसे बड़ा कंपेरेटर कौन है? अगर मैं बात करूं तो पेप्सी का सबसे बड़ा कंपेरेटर कोक है। सेवन अप मेरिंडा नहीं है पेप्सी के कंपेरेटर। तो पेप्सी को ये बात का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। मार्केट रिसर्च से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चलती। यहां तक कोई मसले वाली बात बेटा? यहां तक मामला क्लियर है? चलो, अब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच और एक होता है क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है? नंबर्स। कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदा बिठा दिया एक स्टोर के बाहर। वो नोटिस कर रहा है कि दिन में कितनी पेप्सी बिक रही है। वो किसी से कुछ नहीं पूछेगा कि आप क्यों खरीद रहे हो, क्या है वजह, क्या है, बस काउंट करेगा कितनी पेप्सी बिकी। जब हम लोग नंबर्स के ऊपर बात करते हैं तो वो क्या होती है? एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है? व्हाट परसेंटेज ऑफ टीनेजर्स इन सिटी हैव इंटरनेट एक्सेस। तो परसेंटेज की बात आ गई, अमाउंट की बात आ गई। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च, क्वालिटेटिव मार्केट रिसर्च क्या होता है? जहां पे आप अपना ओपिनियन देते हैं, जहां पे आप अपना जजमेंट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई है, वाई डू मोर वुमेन बाय द कंपनीज प्रोडक्ट देन मेन। और खवातीन मर्दों से ज्यादा क्यों ये प्रोडक्ट खरीदती हैं? कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। तो हम लोग जब क्यों के ऊपर चले जाते हैं, हम लोग जब रीजनिंग में चले जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है? क्वालिटेटिव अप्रोच। ठीक है। मार्केट रिसर्च मेथड जो होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी रिसर्च और एक होता है सेकेंडरी रिसर्च। दोनों में फर्क क्या है? प्राइमरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आप खुद करते हैं, आसान लफ्जों में। सेकेंडरी रिसर्च वो रिसर्च है जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपके पास है, गिवन है, आप उसको यूटिलाइज करते हैं। प्राइमरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज फील्ड रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज डेस्क रिसर्च। ठीक है, क्योंकि आप डेस्क पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं ना। अब सर आप प्राइमरी रिसर्च की बात करते हैं। प्राइमरी रिसर्च में इदारा क्या करता है? ओरिजिनल डेटा पकड़ता है। ओरिजिनल डेटा पकड़ता है, ठीक है। ओरिजिनल खुद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके आता है, लोगों से खुद चीजें पूछता है, खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? प्राइमरी रिसर्च। एग्जाम्पल, क्या आपने क्वेश्चनर्स दे दिए, फोकस ग्रुप किया, इंटरव्यूज किया, ऑब्जर्वेशन किया, ऑनलाइन सर्वेस किया। अब ये चीजें होती क्या है? अब यहाँ पे आओ। अच्छा, अब ये देखना जरा, प्राइमरी रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपको मार्केट रिसर्च की जरूरत क्यों है, पर्पस क्या है भाई। फॉर एग्जांपल, मुझे कस्टमर से ये पूछना है कि मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या खराबी है। मुझे पर्पस आइडेंटिफाई हो गया, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई हो गया कि मुझे कस्टमर से अपने प्रोडक्ट की बुराइयां पूछनी है। ठीक है। तो आपका काम है सबसे पहले पर्पस को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद आपको मोस्ट सुटेबल मार्केट रिसर्च मेथड की तरफ जाना है। वो जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर वगैरह, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आपको उनमें से कोई एक डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। फिर बेटा आपको सैंपल साइज सेलेक्ट करना है। सैंपल क्या होता है? कि मैं रैंडमली कुछ लोगों को पकड़ूं और उन लोगों से मैं सवाल जवाब करना शुरू कर दूं। अब मैं बेटा पाकिस्तान के हर बंदे से तो सवाल जवाब नहीं कर सकता ना। तो मैं सैंपल बेसिस पे काम करता हूं। मैंने एक ग्रुप ऑफ पीपल पकड़ा, एक ग्रुप ऑफ पीपल पकड़ा, तो मैंने अज्यूम ये कर दिया कि अगर अगर इनका ये माइंडसेट है तो पूरे मुल्क का ये होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्कूल जाता हूँ, मैंने स्कूल के बारे में ये पता करना है कि स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो बेटा मैं स्कूल में अगर 1000 बच्चा है तो 1000 बच्चों को पकड़ पकड़ के तो नहीं पूछूंगा ना। मैं कोई से भी 20 सेलेक्ट कर लूंगा, कोई भी 20 सेलेक्ट कर लूंगा, उन 20 से पूछ लूंगा भाई क्या क्या मसले आपके साथ हो रहे हैं। तो फिर मैं अज्यूम ये करता हूं कि वो 20 बच्चे जो हैं वो 1000 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो फिर मैं उन 20 बच्चों से सवाल जवाब करूंगा। तो मैंने 20 बच्चों का सैंपल बना लिया। समझे बात को? फिर कस्टमर उस पर रिसर्च करता है, कस्टमर के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं उस सैंपल के हवाले से और उनसे बातचीत करते हैं। तो ये फिर हमने रिसर्च की, हमने डेटा को कलेक्ट किया, ये कलेक्ट लिखा हुआ है। डेटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया और फिर हमने उसके लिए एक रिपोर्ट बना। ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है प्राइमरी रिसर्च का। नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग, जो मैंने आपको बात बताई थी। सैम्पलिंग ये होता है कि हमने पूरे मुल्क में से या पूरी सोसाइटी में से या बहुत बड़े ग्रुप में से कुछ चंद लोगों को पकड़ा और उन चंद लोगों से हमने सवाल जवाब पूछा।
अज्यूमिंग कि वो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सैंपल इज अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंटायर ग्रुप एज अ होल। जब हम लोग मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं तो बेटा वही वाली बात है कि मैं हर बंदे से तो नहीं पूछ सकता, तो मैं ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सैम्पलिंग होती है दो तीन तरीके से। एक होती है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि भाई फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, उसमें 50 लोग हैं, सही है। मैंने उस 50 लोगों में से किसी भी 10 बंदे से सवाल पूछ लिया, ये है रैंडम सैम्पलिंग। मैंने किसी भी 10 बंदे से सवाल पूछ लिया, ये क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। और दूसरी होती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है कि भाई ये 50 बंदे थे, मैंने यहां पे अनाउंस किया कि इन 50 बंदों में से वो लोग जो 20 से लेके 25 साल तक की एज ग्रुप के हैं उनसे सवाल पूछूंगा, ये होती है कोटा सैम्पलिंग। या इन 50 लोगों में से सिर्फ मेन से सवाल पूछूंगा, कोटा सैम्पलिंग। या सिर्फ वुमेन से सवाल पूछूंगा, कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। रैंडम कोई से भी बंदे उठा लो। कोटा सैम्पलिंग एक ग्रुप ऑफ पीपल में से एक स्पेसिफिक तरह के लोग आपने देखे, मेल फीमेल, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। कोई मसले वाली बात बेटा, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं? सैंपल समझ आ गया आप लोगों को? अब प्राइमरी रिसर्च मेथड्स के ऊपर बात करते हैं। पहले आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स क्या होते हैं बेटा? क्वेश्चनर्स ये होते हैं जहां पर इदारा कस्टमर से सवाल जवाब पूछता है। अब वो सवाल जवाब कैसे पूछ रहा है भाई? ये फेस टू फेस भी हो सकता है, ये टेलीफोन पे भी हो सकता है, ये एक फॉर्म की सूरत में भी हो सकता है कि भाई मैंने आपको इंटरनेट पे एक फॉर्म भेजा, मैंने जी काइंडली इसको भर के दे दें, तो ये क्वेश्चनर होते हैं। आपके जो ऑनलाइन सर्वेज होते हैं ये सब क्वेश्चनर का पार्ट है, जहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होते हैं और आप उन क्वेश्चनर्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, ठीक है। आप उसको अपनी तरफ से, अक्सर क्या होता है क्वेश्चनर में नाम भी नहीं शो रहा होता है ना, बस बोलते हैं भाई जीमेल लिखो और अपना आप फिल आउट कर दें, आपका नाम हम लोग जो है वो आउट नहीं करेंगे, एनोनिमस रखेंगे आपको। तो लोग अपना फ्री होके वहां पे आंसर दे देते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होती है कि आप उस पर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं आगे जाके। कस्टमर के ओपिनियन के बारे में आपको पता चलेगा। अगर आप ऑनलाइन सर्वे करते हैं तो वो सस्ता भी होगा, इजियर भी होगा, तो आपको ओवरऑल बेनिफिट मिल रहा होगा। और आपने यहाँ पे लकी ड्रॉ भी लगा सकते हैं भाई कि भाई फॉर्म फिल कर दो, मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा, कैश प्राइस दे दूंगा, कुछ ना कुछ मैं आपको दे दूंगा, तो कस्टमर जो है इससे अट्रैक्ट होता है कि हाँ यार मुझे ये फिल आउट करना है। हाउ एवर, अक्सर औकात ऐसा होता है कि कस्टमर आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दे, कस्टमर आपको गलत फॉर्म फिल करके दे दे, झूठा आंसर लिख दे। आपको तो नहीं मालूम ना, आप क्या उखाड़ लेंगे उसको, पहला मसला। हो सकता है कि अगर क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन कस्टमर को समझना है, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, कस्टमर को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम आती है। फिर ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको कस्टमर के पास जाना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है, उनको एनालाइज करना पड़ता है, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चनर्स के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इंटरव्यूज की। इंटरव्यू क्या होता है? अब भाई आपने, आप जॉब इंटरव्यू भी कर सकते हैं, आपने कस्टमर को डायरेक्टली पकड़ा, कस्टमर से सवाल जवाब पूछ लिए, अब कस्टमर का जो भी फीडबैक होगा वो आपको इंटरव्यू में मिल जाए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इंटरव्यू के? देखो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है इंटरव्यू में, या कॉल पे होती है, बातचीत हो रही है ना, टू वे कम्युनिकेशन। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन अपने कस्टमर से पूछता हूं, कस्टमर को वो क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जो क्वेश्चनर में कॉमन नहीं था, मैं उसको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं डिटेल्ड रिस्पॉन्स आपसे ले सकता हूँ, आपसे मैं टू वे कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, आपका ओपिनियन ले सकता हूँ। हाउ एवर, आपने अक्सर देखा होगा न्यूज चैनल पे भी जो हमारे एंकर होते हैं या जो हमारे होस्ट होते हैं वो अक्सर ना बात को गलत बना के पेश करते हैं, बात को घुमा देते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। ये वो चीज, ये लोग वो सुनना चाहते हैं, मतलब अपने इंटरव्यूअर से वो चीज बुलवाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अक्सर औकात ऐसा भी होता है, मिसलीडिंग होता है। तो अक्सर क्या होता है कि जो आपका इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपको मिसलीड कर सकता है, आपकी बातों को घुमा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वुड यू बाय दिस प्रोडक्ट, ये सवाल है। इन्होंने सवाल कैसे पूछा? बट यू वुड डेफिनेटली बाय द प्रोडक्ट, राइट?
इस तरह से तंग कर सकते हैं, घुमा सकते हैं बातों को। फिर इंटरव्यूज जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, पैसा लग रहा होता है, आपको इंटरव्यूअर चाहिए होता है जो कस्टमर से सवाल जवाब पूछे। तो ये एक प्रॉब्लम आता है। फिर आता है जी फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है? फोकस ग्रुप इस तरह समझ लें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसको मैं अपना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पेंसिल लॉन्च की है, ठीक है। मैंने 10 बंदों को बुलाया अपने ऑफिस में। मैंने 10 बंदों को कहा यार ये आप पेंसिल यूज करके मुझे बताओ क्या रिव्यूज है, कैसा है। ये फोकस ग्रुप होता है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि मूवी रिलीज होने से पहले एक प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई है उस मूवी की। कभी सुना होगा आप लोगों ने। वो क्या होता है? वो आप प्राइवेट स्क्रीनिंग दिखाते हैं फोकस ग्रुप को। जब भी सलमान खान शाहरुख खान की मूवी रिलीज होती है तो वो फौरन बड़े पर्दे पे नहीं आती। पहले क्या होता है, जो उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स हैं, वो आके पहले मूवी को देखते हैं और अपना रिव्यू देते हैं। उसे कहते हैं फोकस ग्रुप, ठीक है। मार्केट में प्रोडक्ट उतारने से पहले आप कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं, कस्टमर से पूछ रहे हैं कि भाई क्या क्या चीजें मैं और बेहतर कर सकता हूं। तो एडवांटेज क्या होता है? तकरीबन एडवांटेज सेम ही है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, बट टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव, और ओपिनियन आपके चेंज हो सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम आती है। फिर आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? मैंने एक बंदे को एक जनरल स्टोर के बाहर खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई तूने कुछ नहीं करना, तूने कोई किसी से बात नहीं करनी, तूने बस ये देखना है कि दिन में कितने लोग आए और पेप्सी खरीद के गए, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व का मतलब क्या है? वॉच करना, काउंट करना कि हाँ भाई कितने लोग खरीद के गए। एंड में ऑब्जर्वेशन यूज होती है ऑडिटिंग के लिए। ऑडिट क्या होता है? मैच करना कि यार किस तरीके से अकाउंट्स मैच कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टोर पे रखवाई थी 100 पेप्सियां, ठीक है। और मेरे वर्कर ने, जो मेरा वर्कर दुकान पे खड़ा हुआ है, उसने काउंट की कि 50 पेप्सियां बिकी हैं। 50 पेप्सियां बिकी हैं। उसने 50 पेप्सी काउंट की, तो बेटा पीछे कितनी बचनी चाहिए? 50। लेकिन स्टोर में थी 45। अब ये 5 कहाँ गई? ये होती है ऑडिटिंग। ये क्या होती है? ऑडिटिंग। कि आप अब ये ढूंढो कि वो जो 5 थी वो कहाँ गई। या अगर 50 थी, 50 भी की है, दुकान में भी 50 पड़ी है, तो ओके भाई, कोई टेंशन ही नहीं। ऑडिटिंग का मतलब होता है मैच करना, फिगर्स को चेक करना। तो एडवांटेज क्या है? बड़ा इजी सा होता है, बड़ा सस्ता सा होता है, बंदा खड़ा हुआ है भाई, काम कर रहा है अपना। हाउ एवर, लोग जो हैं पेप्सी तो खरीद रहे हैं, लोग पेप्सी खरीद रहे हैं, बट क्यों खरीद रहे हैं, क्या ये चीज आपको पता चलती है? भाई मुझे तकरीबन 2-3 साल हो गए मैंने कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया है। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, 2-3 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन घर के लिए जब भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती मैं ही खरीदता हूँ। अब जो ऑब्जर्व कर रहा है बंदा खड़ा हुआ, वो तो ये चीज बोलेगा ना कि भाई हादी रोज आता है कोल्ड ड्रिंक लेके जाता है। अब उसको ये थोड़ी मालूम है कि मैं नहीं पीता भाई, समझे? तो जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव फिगर बताता है, क्वालिटेटिव फिगर नहीं बताता। कोई मसले वाली बात? ऑनलाइन बेटा समझ गए हैं बात को? अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं जरा सेकेंडरी रिसर्च के ऊपर। सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है? डेस्क रिसर्च होती है। यानी कि आपके पास सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपने डिसीजन मेकिंग आप कर रहे होते हैं। अब इसके डिफरेंट तरीके होते हैं कहाँ से आपको सेकेंडरी इंफॉर्मेशन मिलती है। आपको अखबार, आपने अखबार पढ़ा, अखबार में लिखा हुआ था जी के लोग जो हैं वो इस तरह की टी शर्ट पसंद करते हैं। अब इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है ना, आपने तो कोई रिसर्च नहीं की। आपने अखबार पढ़ी, अखबार को देख के आपने काम कर लिया। इसे कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च, डेस्क रिसर्च, ठीक है। ये क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपके पास मार्केट पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन डली हुई है, ठीक है, न्यूज़पेपर पे इंफॉर्मेशन डली हुई है, तो आप उसी को यूटिलाइज करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सेकेंड हैंड डेटा। सेकेंड हैंड डेटा जो मार्केट पे ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, मार्केट में ऑलरेडी आया है। इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मार्केट रिसर्च की ही इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बातचीत कर रहा है। आपको इंफॉर्मेशन अंदरून में कहां से मिलती है भाई? भाई सेल्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड था। अब ये रिकॉर्ड किसका है? सेल्स डिपार्टमेंट का ना। कंपनी उसको यूज कर रही है। सेल्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड आ गया, प्राइसिंग डेटा आ गई, कस्टमर रिकॉर्ड, सेल्स रिपोर्ट वगैरह ये चीजें आ गई। ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, ये सब इंफॉर्मेशन कौन सी कहलाई जाएगी? इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या क्या चीजें आती है भाई?
गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि भाई हमारे मुल्क में इस टाइम पे 20 से लेके 30 तक की एज ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा हैं, यानी कि सारे अडल्ट ज्यादा हैं। 20 से लेके 30 की एज ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, मैंने कपड़े बनाना शुरू कर दिए अडल्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स आती है। फिर न्यूज़पेपर आ गई भाई, मौसम खराब होने वाला है या सर्दियां आने वाली हैं, लोग कॉफी बेचना शुरू कर देंगे। गर्मियां आने वाली है, आइसक्रीम बेचना शुरू कर देंगे। मैं तो न्यूज़पेपर पे रिलाई कर रहा हूँ ना, समझे बात को। ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन को इस तरह समझ लें कि भाई गाड़ियों की कोई रिपोर्ट है, गाड़ियों की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना दुनिया में, तो उन उस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि यार महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो कस्टमर ने गाड़ी खरीदना छोड़ दी है और लोग जो हैं वो गाड़ियों से हट रहे हैं। तो मैं तो उसकी बेसिस की इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा हूँ। सही है, ये भी प्रॉब्लम आती है, इसके हिसाब से भी काम करते हैं। मार्केट रिसर्च एजेंसीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने अलीजे को हायर किया, मैंने अलीजे से कहा कि अलीजे मैं आपको पैसे दूंगा, आप जाएं मेरे बिहाफ पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। अब देखो, इंफॉर्मेशन आ भले रिसेंट ही रही है, बट क्या मैंने कलेक्ट की है? क्या मैंने कलेक्ट की है? वो तो मैंने कोई बंदा हायर किया, वो कलेक्ट कर रहा है ना मेरे लिए इन्फॉर्मेशन। तो ये मार्केट रिसर्च एजेंसी का काम होता है, ये भी सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट। भाई इंटरनेट पे कोई रिपोर्ट आई हुई थी, ब्लॉग्स आए हुए थे, न्यूज़पेपर आया था, मैंने उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये होती है बेटा सेकेंडरी रिसर्च आपकी। एक्यूरेसी ऑफ मार्केट रिसर्च डेटा, क्या मार्केट रिसर्च आपकी, अच्छा अब क्वेश्चन अगर ये आता है कि क्या मुझे सेकेंडरी रिसर्च करनी चाहिए या मुझे प्राइमरी रिसर्च करनी चाहिए, पहले तो आप केस को देखेंगे, केस क्या करता है, केस क्या कह रहा है आपसे। लेकिन हमेशा प्राइमरी रिसर्च ज्यादा बेनिफिशियल होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी रिसर्च। अक्सर ऐसा होता है कि भाई जो न्यूज़पेपर पे आर्टिकल आया हुआ है, भाई वो किस मकसद के लिए था, आपने उसको किस मकसद में ले लिया, ये भी प्रॉब्लम आती है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी होंडा, होंडा गाड़ी भी बनाता है, मोटरसाइकिल भी बनाता है। होंडा ने रिपोर्ट डाली कि भाई हमारी सेल इतनी बढ़ गई। सही है, टोयोटा ने होंडा की बात को पढ़ के ना गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ा दी। हालांकि होंडा की जो मेजोरिटी सेल आ रही है मोटरसाइकिल से आ रही है, बाइक से आ रही है। अब टोयोटा बाइक तो नहीं बनाता ना, समझे, टोयोटा बाइक तो नहीं बनाता। अब ये एक इंफॉर्मेशन को टोयोटा ने गलत मिस इंटरप्रेट कर लिया, जिसको मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं। टोयोटा ने गलत तरीके से उस इंफॉर्मेशन को ले लिया कि अगर होंडा की अब रेवेन्यू बढ़ रहा है, होंडा की सेल आ रही है, तो मेरी भी आएगी। हालांकि होंडा की सेल किस बेसिस पे आ रही थी? बाइक की बेसिस पे आ रही थी, टोयोटा बाइक बनाता नहीं। समझे, तो आप गलत भी इंफॉर्मेशन को लेके चल सकते हैं, ये सेकेंडरी रिसर्च का ड्रॉबैक था। क्या लिखा हुआ है? मार्केट रिसर्च की एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है? कि सैंपल साइज आपका क्या था, किस तरह के लोगों को आपने रखा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चनियर्स के क्वेश्चंस कैसे थे, इजी टू अंडरस्टैंड थे कि नहीं थे, किसने मार्केट रिसर्च कैरी आउट किया है। सेकेंडरी रिसर्च क्या लिखा हुआ है? लेस रिलायबल, क्योंकि आप दूसरी सोर्सेज से पकड़ रहे हो ना। बायसनेस, भाई न्यूज़पेपर है, अब जिस तरह न्यूज चैनल है, हर न्यूज चैनल किसी ना किसी पॉलिटिशियन के साथ बायस्ड है। ठीक है ना, इसी तरह हर अखबार वाला किसी ना किसी चीज के साथ बायस्ड होता है। तो बायसनेस भी तो अफेक्ट कर सकती है आपको। एज ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई कितने साल पुरानी रिपोर्ट है? आपने 5 साल पुरानी रिपोर्ट पढ़ी कि हमारे मुल्क में टीनेजर्स बहुत है, तो भाई वो 5 साल के जो टीनेजर्स थे 5 साल बाद तो अडल्ट हो जाएंगे ना। समझे, तो इंफॉर्मेशन का टाइम भी मैटर करता है। और सेकेंडरी के क्या ड्रॉबैक्स हैं? सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन है, आप खुद फील्ड में नहीं गए, वही जो मैंने आपको होंडा टोयोटा वाली बात बताई है। ये भी कुछ चीजें होती है जो आपकी मार्केट रिसर्च को अफेक्ट करती है। बेटा ऑनलाइन कोई मसले वाली बात यहां तक? आप प्रेजेंटेशन आप कैसे दिखाते हैं मार्केट रिसर्च की अपने कस्टमर्स को, अपने बिजनेस के इदारे में लोगों को, डिफरेंट तरीके से आप इंफॉर्मेशन शो करते हैं। पहले लिखा हुआ टैली टेबल्स, यहाँ पे बने हुए होंगे बेटा, ये रहा टैली टेबल्स। टैली टेबल्स आपके पास क्या होते हैं? जहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, ये टाइम लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, 13 का मतलब है 1 बजे, 1 से लेके 2 तक। कितनी गाड़ियां आई हैं आपके पास? 8 गाड़ियां आई हैं, 12 लॉरीज आई हैं, 3 वैन आई हैं, ये बाइसाइकिल आई हैं और ये लोग पैदल चल के गए हैं। ठीक है,
2 से 3 के बीच में इतनी गाड़ियां आई हैं, इतनी लॉरीज आई हैं, ये टाइली टेबल होता है। ये एक तरीका होता है जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं इदारे के अंदर। फिर होता है बेटा चार्ट्स। चार्ट्स आ गए आपके पास, ये बार चार्ट होता है। अब बार चार्ट में क्या होता है बेनिफिट, कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से उसमें समझा सकते हो, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज अगेन वही वाली बात है कि हो सकता है हर बंदे को चार्ट रीड करना ना आता हो। और ये देखो घिसपिच कितनी हुई हुई है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि यार वो हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपकी मिस आउट हो जाए। यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है, पाई चार्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, यहाँ पे परसेंटेजेस गिवन है, बट अगेन वही वाली बात है कि ये भी बहुत मैसी हो सकता है अगर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो। फिर लिखा हुआ है लाइन ग्राफ या फिर एवरेज ग्राफ्स वगैरह, जिस तरह यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है, ये टेम्परेचर वाली कहानी जो है ये आपके लाइन के हिसाब से आती है। आप सेल्स शो कर सकते हैं ग्राफ्स के थ्रू, सेल्स शो कर सकते हैं, कॉस्ट शो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। बेनिफिट्स वही है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप दिखा सकते हो एक बारी में। अब देखो मैं इससे प्रीवियस ईयर भी तो कंपेयर कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है फेब, फेब को कंपेयर कर रहा हूँ दिसंबर से, तो मुझे पता चल जाएगा ना दिसंबर में क्या मौसम था, फेब में क्या मौसम था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं बेटा जो आप अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात है, समझ गए हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर एंड होता है। अच्छा बेटा रमजान टाइम